हेलो दोस्तों, एसके समरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 11 का समरी बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं समरी को स्टार्ट कर रहा हूं। पहले जानना है कि चैप्टर का नाम है मैरिज प्रोपोजल। तो दोस्तों, ये पता है कि मैरिज मतलब होता है शादी और प्रोपोजल मतलब होता है प्रस्ताव और पैगाम भी इसे बोलते हैं। तो यानी चैप्टर का नाम है शादी का प्रस्ताव या शादी का पैगाम। अब समरी को स्टार्ट करते हैं कि ये मैरिज प्रोपोजल इज अ कॉमेडी। मैरिज प्रोपोजल जो है एक कॉमेडी है, हैज बीन रिटन बाय एंटन चेखव, जो एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। He was a dramatist and short story writer of Russia. वह जो थे एंटन चेखव रसिया के ड्रामेटिस्ट यानी नाटककार और शॉर्ट स्टोरी राइटर छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। यानी एंटन चेखव जो थे वो रसिया के नाटककार और छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। अब जानना है कि हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन रिकॉग्नेबल ह्यूमन वीकनेस, यानी उनकी जो ये कॉमेडी है एक मनुष्य के कमजोरियों पर आधारित कॉमेडी है। इन दिस कॉमेडी, इस कॉमेडी में देयर आर मेनली मतलब होता है दोस्तों मुख्य रूप से। तो इन दिस कॉमेडी देयर आर मेनली 3 कैरेक्टर्स, यानी इस कॉमेडी में मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। कैरेक्टर्स मतलब होता है किरदार। तो यानी इस कॉमेडी में मुख्य रूप से 3 किरदार हैं नेम्ड, जिसका नाम है स्टेपनोविच चेखव, यानी फर्स्ट किरदार का नाम है स्टेपनोविच चेखव, नतालिया स्टेपनोवा एंड इवान वैसिलिविच लोमोव। यानी दोस्तों इस कॉमेडी में 3 किरदार हैं जिसका नाम है स्टेपनोविच चेखव, नतालिया स्टेपनोवा एंड इवान वैसिलिविच लोमोव। अब ये क्लियर हो गया कि इस कॉमेडी में 3 किरदार हैं। एक का नाम है, मुख्य रूप से आपको याद करना है तो याद कर सकते हैं चेखव, नतालिया एंड लोमोव। यानी 3 किरदार हैं। दे ऑल आर द नेबर, ये जो है तीनों पड़ोसी हैं। नेबर मतलब दोस्तों होता है पड़ोसी। तो दे ऑल आर द नेबर एंड फ्रेंड बाय रिलेशन, ये जो तीनों हैं पड़ोसी हैं और तीनों में दोस्ती का रिश्ता है। चेखव इज एन ओल्ड लैंडलॉर्ड, यानी इसमें एक जो कैरेक्टर है चेखव जो पुराना जमींदार है। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार। तो एक किरदार है चेखव जो एक पुराना जमींदार है एंड ही हैज ओनली 1 डॉटर नेम्ड नतालिया, और उसके पास सिर्फ एक लड़की है, पुत्री है, बेटी है जिसका नाम नतालिया है, जिसका नाम दोस्तों नतालिया है। अब यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि चेखव है जिसके एकमात्र पुत्री है जिसका नाम नतालिया है। अब जानना है लोमोव वांट्स टू मैरी चेखव्स डॉटर,
यानी एक किरदार लोमोव है जो चोकोव के बेटी से शादी करना चाहता है, उस लड़की का नाम नतालिया है। यानी लोमोव wants to marry चोकोव्स डॉटर, यानी लोमोव जो है चोकोव की बेटी नतालिया से शादी करना चाहता है। सो इसलिए वन डे, एक दिन लोमोव रिच, दोस्तों यहाँ है रिच का हिंदी होता है पहुंचना, तो सो मतलब इसलिए, सो वन डे, इसलिए एक दिन लोमोव रिच्ड एट द हाउस ऑफ चोकोव, यानी एक दिन जो है लोमोव चोकोव के घर पहुंचता है एंड टेल्स अबाउट द मैरिज ऑफ नतालिया एंड हिम, और जब उसके घर लोमोव पहुंचता है तो चोकोव से कहता है कि नतालिया का शादी मुझसे करा दीजिए। चोकोव बिकम हैप्पी टू नो इट, यानी चोकोव जो है इस बात को जानकर बहुत खुश होता है। दोस्तों क्यों खुश नहीं होगा, कोई लड़की वाले लड़के खोजने जाते हैं, यहाँ खुद लड़का ही लड़की वाले के दरवाजे पर आता है और कहता है कि मुझे आप अपने बेटी नतालिया से मुझे शादी करा दीजिए। यह सुनकर नतालिया के पिता चोकोव बहुत खुश होते हैं, मन ही मन प्रसन्न होते हैं। नतालिया इज नॉट ए पीस माइंड गर्ल, दोस्तों पीस मतलब होता है शांत, तो नतालिया इज नॉट ए पीस माइंड गर्ल, नतालिया जो है शांत दिमाग की लड़की नहीं है। लोमोव इज 35 ईयर्स ओल्ड, लोमोव जो है 35 साल का लड़का है एंड नतालिया इज 25 ईयर्स ओल्ड, और नतालिया जो है 25 साल की है। दोस्तों यह जोड़ी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़का जो है 35 साल का है और लड़की जो है 25 साल की है। अब दोस्तों यहाँ होता है कि लोमोव जो है चोकोव के यहाँ जाता है और कहता है कि आप अपने बेटी से मुझे शादी करा दीजिए। यह सुनकर चोकोव जो है बहुत खुश होता है, और आगे क्या होता है, अब वहाँ जो है नतालिया 25 साल की है जबकि लोमोव जो है 35 साल का है। जोड़ी भी बहुत बढ़िया है। इन द टॉकिंग बिटवीन लोमोव एंड नतालिया मैटर ऑफ ऑक्सविडो, जब वहां जाता है तो लोमोव और नतालिया में बातचीत शुरू होती है, वार्तालाप प्रारंभ होती है। वह भी ऑक्सविडो प्रॉपर्टी, एक विवादित भूमि है, जमीन है जिस पर बात शुरू हो जाती है, दोनों में बातें शुरू होती है। प्रॉपर्टी दे रिमूव्ड ऑल, और कुछ देर बाद इस बात को समाप्त कर दिया जाता है। लोमोव समझता है कि मैं शादी की बात करने आया हूं, न कि विवादित प्रॉपर्टी का, विवादित संपत्ति का बात करता हूं। कुछ देर बाद दोनों इस मैटर को खत्म कर देते हैं। द मेन थीम मैरिज प्रपोजल, वहां जो है मुख्य थीम था, मुख्य बिंदु था शादी की बात करना, शादी का प्रस्ताव लेके गया था। एंड ऑल्सो अगेन मीटिंग, और जो है जब ये सब बातें खत्म हो गई तो एक बार मीटिंग बुलाया गया। एंड दे क्वारल ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगा। विथ द मैटर ऑफ डॉग लिप्स एंड गेसेस, यानी लोमोव के पास भी एक कुत्ता था और नतालिया के पास भी एक कुत्ता था, दोनों कुत्ते के मामला के लिए लड़ने लगा। वो कहती थी कि मेरा कुत्ता शिकारी है, लोमोव कहता था मेरा कुत्ता शिकारी है, वो नतालिया कहती थी मेरा कुत्ता जो है बहुत चालाक है, ये बोलता था मेरा कुत्ता चालाक है। अब पूर्व में बता चुके हैं दोस्तों कि नतालिया इज नॉट ए पीस माइंड गर्ल, नतालिया शांत दिमाग की लड़की थी नहीं। वो जब मीटिंग हुआ तो शादी के लिए मीटिंग हुई, लेकिन यहाँ बात कुत्ते पर आ गया और दोनों आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगे। आफ्टर दैट, इसके बाद नतालिया एक्सेप्ट मैरिज प्रपोजल, और इसके बाद जो है नतालिया शादी की प्रस्ताव को, विवाह को की प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है।
एंड मैरिज सोलेमनाइज, और जो है शादी संपन्न होती है, एंड ड्रामा वुड बी एंडेड, और इसी के साथ इस नाटक का बहुत ही सुंदर अंत होता है। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समरी अच्छे से समझ में आया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।